नमस्कार साथियों। हमारे देश में टोना टोटका काला जादू एक ऐसा विषय है जिस पे हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। बहुत अधिक इसकी मान्यता है। तो आज का विषय हमारा काला जादू और टोना टोटका के ऊपर ही है। साथियों, इसकी चर्चा सदियों से चली आ रही है कि हमारे देश में काला जादू टोना टोटका वगैरह होता है, और इसे मानने वाले और ना मानने वाले दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जितना हम गांव क्षेत्र की तरफ चलते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में चलते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में चलते हैं, तो हमें टोना टोटका के संबंध में ज़्यादा कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और फिर अगर हम बड़े बड़े शहरों की तरफ, मेट्रो शहरों की तरफ चलें, तो वहीं धीरे धीरे कहानियाँ कम होने लगती हैं। और इंडिया के बाहर की अगर बात करें तो कुछ ऐसे संपन्न देश हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, जो इसको सिरे से खारिज करते हैं। और वहीं कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इसकी मान्यता भी है। इसे मानने वाले, ना मानने वाले दोनों ही तरफ हैं। तो जब तक लोग इसे मानते रहेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर धीरे धीरे लोग इसे मानना बंद कर देते हैं तो शायद ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए आप इस पे यकीन रखते हो या ना रखते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बताऊंगा इस विषय पर जो मेरी समझ है। देखिए, टोना टोटका, काला जादू लगभग हम तब किसी के ऊपर करते हैं जब हम उसका नुकसान करना चाहते हैं। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि कोई किसी का फ़ायदा करने के लिए किसी ने किसी के ऊपर टोना कराया हो। जब हम किसी से जीत नहीं पाते, उसे हराने की हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती, तब हम क्या करते हैं कि टोना टोटका का इस्तेमाल करते हैं। कि अधिकतर वो लोग करते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर हमको ये भी याद रखना है कि जिसके ऊपर हम टोना करवाना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति से, कि वो नुकसान हो जाए उसका, वो बर्बाद हो जाए, हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर वो किसी के पास जाता है वापस हमारे लिए टोना करवाने, तो उसकी पूजा भी टोना टोटका करने वाले के द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी। होगा ये यहाँ पे कि हम दोनों का ही नुकसान होगा, और जो व्यक्ति टोना टोटका कर रहा है उसका हम दोनों से ही फ़ायदा होगा। वो हम दोनों से ही अच्छी खासी रकम वसूलेगा, और तब तक वसूलेगा जब तक कि हम थक हार कर उसके पास स्वयं से जाना बंद ना कर दें। और फिर कभी जब ऐसा होता है कि यह सब करने वाले लोगों के पास कभी पुलिस पहुंचती है, तब वहाँ पर उनका कोई काला जादू, कोई टोना, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आता। तब वो सीधे संविधान की तरफ देखते हैं कि संविधान के किस धारे के तहत मैं बच सकता हूँ। फिर वो वकील करते हैं, अपनी जमानत करने का इंतजाम कराते हैं। उनके तंत्र मंत्र न तो दरोगा पे काम करते हैं, न ही जज साहब पे काम करते हैं। तो साथियों, इस विषय पर हम चाहे जितनी बात कर लें, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सदियों से बात होती आ रही है। इसे मानने वाले ना मानने वाले दोनों ही तरफ लोग हैं, तो मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। पर किसी किसी बात का जवाब का सीधे सीधे उत्तर नहीं होता। कुछ कुछ उत्तर पाने के लिए हमें उनके प्रश्नों में ही उत्तर को खोजना होता है। तो आज यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न आपको बताऊंगा, और उन प्रश्नों के माध्यम से आप उत्तर खोजने का प्रयास करें, तो शायद आप सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फिर इसे मानना है या नहीं मानना है, ये आपका निर्णय होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ज़्यादातर महिलाएं ही क्यों काला जादू, टोना टोटका के ऊपर यकीन करती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग ही ज़्यादातर इसका शिकार हैं। तो सोचिए कभी कि भारत में महिलाएं ही क्यों होती हैं। अगर काला जादू, टोना टोटका से मनचाहा प्यार मिल सकता है, तो फिर क्यों लोग किसी एक इंसान के लिए ही सालों से रोते चले आ रहे हैं। और यदि टोना टोटका, काला जादू से किसी दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है, हराया जा सकता है, तो फिर हमें इतना लंबा चौड़ा रक्षा बजट रखने की क्या ज़रूरत है। हम किसी भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे काला जादू या टोना टोटका क्यों नहीं करवा देते कि वो अपनी सेना को हमारे सामने सरेंडर कर दे। या फिर अगर टोना टोटका, काला जादू से
धन संपदा पाई जा सकती है, तो फिर क्यों लोग बैंकों से लोन लेके इतना परेशान होते हैं, इतना बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आपसे कोई कहे कि मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, तो हमेशा देखना कि उस पर्टिकुलर काम के लिए हमारे देश में कितनी सरकारी संस्थाएं खुली हुई हैं, जहाँ पर लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है। और कोई व्यक्ति आपसे अगर कहता है कि सिर्फ नींबू मिर्ची प्याज के थ्रू मैं आपका ये काम करवा दूंगा और कुछ पैसे आपको देने होंगे, तो एक बार सोचिएगा कि क्या इतने सारे लोग जो वहाँ लाइन में खड़े हैं, क्या उनको ये छोटी सी स्कीम नहीं पता है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो समाप्त करूँगा कि जो मैंने प्रश्न कहे हैं उन प्रश्नों की तरफ विचार कीजिए, उनके बारे में उत्तर को खोजने का प्रयास कीजिए, तब जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपका उत्तर होगा। उसके बाद आपको किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।